हेलो दोस्तों, बीइंग बुलिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेबी के नए रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पता चला है, सेबी ने अपने ट्रेडिंग रूल्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ चेंजेस को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया है। पहला चेंजेस कि हम पहले जो BTST ट्रेड लेते थे, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यदि आज हम कोई भी शेयर खरीदेंगे तो वो शेयर हमारे होल्डिंग्स में 2 दिन के बाद दिखेगा और वो 2 दिन भी 2 बिजनेस डेज होंगे, तब जाके वो हमारे अकाउंट्स में दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला रूल है एनी इक्विटी शेयर दैट यू हैव बॉट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे विल नॉट शो अंडर योर होल्डिंग until after T+2 days. For example, share bought on 30th July 2020 Thursday will not show under your holding until 4th of August 2020 Tuesday. Saturday and Sunday are not trading days and hence don't count. सेकेंड रूल्स है जो कि मैंने आपको सीधी भाषा में समझा दिया है, वो यही कहना चाहता है कि यदि आप कोई भी शेयर आज खरीदोगे तो वो आपकी होल्डिंग में T+2 बिजनेस डेज में दिखेंगे या T+2 मार्केट डेज के हिसाब से ही आपकी होल्डिंग्स में दिखेंगे। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि फंड्स फ्रॉम ऑल सेल ट्रांजैक्शन फ्रॉम योर होल्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर यूज only the T+2 day. For example, in case you sell any share from your holding on 31st July Friday, the fund that you will receive from the transaction will be available for use only on and after 4th of August Tuesday. Saturday and Sunday are not trading days, hence don't count. सेकेंड रूल्स क्या कहना चाहता है, सपोज करो कि आपके पास किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर हैं और जिनको आप आज सेल पे डालते हो और वो शेयर आपके सेल हो जाते हैं, तो उन शेयर्स को सेल करने पे जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा, आप उनसे नया ट्रेड नहीं ले पाओगे। वो अमाउंट सेटलमेंट होने में T+2 डे का टाइम लगेगा और जब वो अमाउंट सेटल्ड हो जाएगा तब जाके आप उनसे फ्रेश बाइंग कर पाओगे। थर्ड रूल, taking a fresh position under your margin trading facility MTF features have been discontinued from the 31st July 2020 Friday until further notice. We are working on rolling out of new MTF process as per the update SEBI guidelines on pledging of shares. For more details you can refer to the SEBI circular here. तीसरे रूल के अकॉर्डिंगली वो क्या कह रहा है, हमको सभी ब्रोकर के थ्रू जो MTF की फैसिलिटीज़ मिल रही थी, मींस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब जो हमको इंट्राडे में जो फैसिलिटी मिलती है, इस फैसिलिटी के थ्रू हम शेयर्स को भी जो हम डिलीवरी पे लेते हैं उनको भी मार्जिन का यूज़ करके उनको अपना होल्डिंग पे ले सकते हैं और जब हमें दिखता है कि उन पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको बेच देते हैं। लेकिन अब सेबी ने इस फैसिलिटी को भी बंद कर दिया है। मार्जिन फैसिलिटी लेने के लिए आपको 20% पहले मार्जिन देना पड़ेगा ब्रोकर के लिए, तब जाके आप उसको यूज़ कर पाओगे। मैं आपको बता दूं मार्जिन फैसिलिटी क्या है। सेबी ने नया मार्जिन का रूल बनाया है जिसके अंडर यदि आपको कोई शेयर खरीदना है तो उसके पहले आपके पास 20% एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, तब जाके आप उस शेयर को खरीद पाओगे। सेम चीज़ यदि आपको कोई शेयर बेचना है तो भी आपके पास 20% मार्जिन होना चाहिए उस शेयर को बेचने के लिए। सपोज करो कि आपको 1 लाख रुपए के शेयर बेचने हैं, तो आपके पास 1 लाख के शेयर्स आपके पास हैं, लेकिन आपके अकाउंट में 20,000 रुपये और होने चाहिए, तब जाके आप उन शेयर्स को बेच पाओगे। यदि आपके पास 20,000 रुपये नहीं हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आप उस केस में अपने कुछ शेयर्स को प्लेज कर सकते हो और उन प्लेज शेयर्स के बेसिस पे आपको ब्रोकर के थ्रू ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप उन शेयर्स को बेच पाओ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, सेबी ने अपने रूल को, मार्जिन रूल को अब भी एक्सटेंड कर दिया है। सेबी एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर अ न्यू मार्जिन कलेक्शन नॉर्म्स बाय a month. The penalty provision for short collection or non collection of upfront margin in cash segment
shall be implemented with effect from 1st September 2020, regulator said in circular on Friday। तो आप देख रहे हो कि अभी जो मार्जिन रूल्स अप्लाई होने वाला था वो अब 1 महीने के लिए डिले हो गया है। अब ये एप्लीकेबल होगा 1 सितंबर 2020 से। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अब आपको इस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे ट्रेड लेना है और कैसे नहीं। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ट्रेडिंग में नए हो और आपका अपस्टॉक्स या कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स और जीरोधा की लिंक दे के रखी है, जिससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद ही आप कोई शेयर को बाय और सेल कर पाओगे। धन्यवाद।